अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाल पाशा को कत्ल करके उसकी लाश को छुपा दिया गया था और पूरे 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सामने लाई गई। इसी वजह से ताबूत से उसकी बॉडी को ना निकाला गया क्योंकि उसके अंदर बदबू आना शुरू हो गई थी। बिलाल पाशा के मोबाइल में खौफनाक किस्म के राज थे जिनको बिलाल पाशा को कत्ल करने के बाद पहले मिटाया गया, डिलीट किया गया। इस वक्त पाशा का मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा है? मुसलसल ऑपरेट कर रहा है, मुसलसल जो है उसकी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। संदूक में बंद जली हुई लाश बरामद, अगवा का ड्रामा क्यों किया गया और इतनी बुरी तरह से क्यों कत्ल किया गया? वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स बार बार मुझे मैसेजेस करके, ईमेल्स करके मजबूर कर रहे हैं कि इस केस पर मैं बात करूं और डेफिनेटली बात तभी की जा सकती है जब आप लोग इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियोस पहुंचे और हम बिलाल पाशा को इंसाफ दिलवाने के लिए जो एक कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश जो है उसमें कुछ चीज़ें नज़र भी होती हुई आएँ। बिलाल पाशा के ऊपर वो मिसाल बड़ी फिट होती है, यकीन करें कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का है। तो तकलीफ दे बात है, तो अफसोसनाक बात, लेकिन क्या करें, सच जितना कड़वा होता है उसको मानना तो पड़ता ही है। बहुत बड़ा सच है, बहुत खौफनाक सच है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर उस इंसान ने देखा कि किस तरह से बिलाल पाशा को अगर नोचने का भी मौका मिलता ना तो उसको नोच लिया जाता। पहले बिलाल पाशा के मोबाइल का कंट्रोल हासिल किया गया, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, फिर उसका मर्डर किया गया। एवरीथिंग वॉज टोटली प्लान्ड। कातिलों ने इसको मुकम्मल तौर पे इसको प्लान किया हुआ था। 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी। क्या वाकई बिलाल पाशा की फैमिली इतनी कमज़ोर है कि वो डर की वजह से जो है वो केस नहीं लड़ रही? और पाकिस्तान का एक इतना बड़ा वकील, ठीक है, जिब्रान नासिर, जिसको किसी का डर नहीं है अल्लाह के अलावा, वो फोर्स करता है कि हम आपके बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे, हमारी टीम आपके बेटे को इंसाफ दिलवाएगी, लेकिन उनकी फैमिली क्यों इतना डरी हुई है? या डरने का मामला है या वही मामला है जो सबके साथ मामला होता है कि करोड़ों रुपए का लालच है? बहुत अफसोस हुआ, कल मैंने परसों एक वीडियो दिखाई थी कि उनके वालिद साहब जो एक बार भी आके नहीं बोलते कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए कोई हुक्काम बाला आए, मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाए। उन्होंने आज तक अपनी किसी वीडियो में, किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं बोली। उन्होंने पाशा के मरने के फौरन बाद ही इंटरव्यूज कंडक्ट किए जो हमारे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल थे कि किस तरह से एक ऐसा बाप जिसका जवान बेटा अचानक से फौत हो जाए, ना वो बीमार था, ना उसकी कोई दुश्मनी थी, ना उसको कोई बीमारी थी, ना उसको कोई ऐसी बीमारी लाक हुई, अचानक से एक बंदा सही था वो मर गया, उसको कत्ल कर दिया जाता है और फैमिली आराम से इंटरव्यूज दे रही होती है और फिर कहानी सुनाई जाती है कि फैमिली ट्रॉमा में है। वालिद साहब तो ट्रॉमा में थे नहीं, बाकी जो भाई थे वो किस चीज़ के ट्रॉमा में थे? खैर, जब बातें बंदा करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती हैं। ये चीज़ें मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि कहाँ पर कौन सा ट्रॉमा था। और ये जो लेटेस्ट वीडियो मैंने देखी है इसमें डेफिनेटली जी तकलीफ तो हो रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है उनकी उन दोस्तों को जो मुखलिस हैं, ज़्यादा तकलीफ हो रही है उन स्टूडेंट्स को जो मैसेज कर करके कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, सब साफ है। कि साफ तो सब कुछ ही है। यानी कि उनके वालिद साहब जो हैं इतने महीने बाद आके कहते हैं कि बिलाल पाशा ने जो बीज लगाया था उस बीज को जो है एकेडमी की सूरत में आप लोग चलाएं, बाकी हमारी फैमिली उसको चला रही है। फैमिली को एहसास एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि बिलाल पाशा के इंसाफ के लिए ज़रा सी भी आवाज़ उठाई जाए। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई चाहता ही नहीं था। बिलाल पाशा के बहुत करीबी दोस्त और कुछ रिश्तेदार ये जानते थे कि बिलाल पाशा दूसरी शादी करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे। घर के मुलाजमीन ने कन्फर्म किया है कि पाशा से मिलने 3 अदद दोस्त जो हैं वो घर आए हुए थे। इनमें से 3 दोस्त पहले ये दावा करते रहे कि हम तो संडे को बिलाल पाशा के साथ थे, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सब मुकर गए, सब बदल गए और इन्होंने बोल दिया कि जी हमने तो 18 घंटे से उसको देखा ही नहीं है। सब मिस्टीरियस चीज़ें थी। मैं हमेशा इस बात को याद करती हूँ। स्टूडेंट्स ने जो एनी शाहिद थे वहाँ पे बताया कि बिलाल पाशा की डेड बॉडी लेने ये लोग बन्नू नहीं गए, इनकी फैमिली बन्नू नहीं गई। बिलाल पाशा की फैमिली ने ये भी नहीं बोला कि आप लोग बन्नू से गौसल लेकर क्यों आए हैं। बिलाल पाशा की फैमिली ने उसके ताबूत को भी नहीं खोला। बिलाल पाशा की फैमिली ने ये भी नहीं कहा कि हमारा लखते जिगर अचानक मर गया, एकदम फौत हो गया, हम उसकी बॉडी पे जो है वो फूलों की चादर चढ़ाना चाहते हैं, अपने बेटे को गले लगाना चाहते हैं, बेटे का हाथ चूमना चाहते हैं। जब इनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी एक ने उसके सर पर हाथ लगाया, सर सीधा करने के लिए, किबले की रुख जानिब करने के लिए, तो फिर खून उनके हाथ पे लगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि जी ये क्या है? उनको तो ये भी नहीं पता था कि उसको गोली लगी है, गोली मार के कत्ल किया गया है। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। अगर ऐसा है बिलाल पाशा जो अपने कमरे में अकेला था और सुबह 4 बजे तक वो मर चुका था, उसके मोबाइल से 5 से 6 लोगों को मैसेजेस क्यों किए गए 5 से 6 बजे के दरमियान? यही कहानी जी छुपाने के लिए सिर्फ 3 दोस्तों ने ये दावा किया था और बिलाल पाशा के हम साथ मौजूद थे, यानी वो जिंदा था तब उसका मोबाइल एक्टिव था।
कातिलों ने जी बड़ा शातिराना तरीके से बिलाल पाशा के मोबाइल के जरिए उसके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया। बिलाल पाशा को तशद्दुद करके बड़ी बुरी तरह से कत्ल किया गया था। और आप ये देखें, उसको ताबूत में बंद करके, इनको पता था फैमिली में से कोई इन्वॉल्व था, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व था। इस वक्त बिलाल पाशा की जितनी भी जायदाद है वो किसके पास है, कहाँ पर है? किसी ट्रस्ट में तो नहीं गई ना। जो उसकी जायदाद के लिए जो घर था लाहौर में, प्रॉपर्टी थी उसकी, जो दोस्त था जिसने 2 करोड़ रुपया लिया हुआ था, 2 करोड़ सवा 3 करोड़ हो चुका था, इन्वेस्ट करने के लिए लिया था और उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो बिलाल पाशा के बहुत सारे बिजनेस थे, सब इनकी फैमिली ने जो है ओवरटेक कर लिए हैं। पैसा वगैरह सब आ चुका है। ऑन ड्यूटी जो है उनकी डेथ हुई थी, वहाँ से भी पैसा आया। बहुत तकलीफ़देह बात है, बहुत तकलीफ़देह बात है। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। पाशा की क्या किस्मत थी, वो देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया। दूसरी तरफ जी एक और लाश संदूक से बरामद हुई है। बहावल नगर में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे 13 रोज़ कबल एक नौजवान अगवा होता है। अगवा होने वाले नौजवान के कुएँ से संदूक में बंदी जली हुई लाश बरामद हुई है। एक इंसान के साथ इस तरह से कैसे किया जा सकता है, इस की कुछ वीडियोज़ और पिक्चर्स मैंने देखी हैं। आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये किसी इंसान का काम है। आप इतनी नफ़रत किसी से कैसे कर सकते हैं? पहले एक इंसान को आपने ज़िंदा जलाया, उसके बाद उसकी लाश को आपने संदूक में भरा, उसके बाद आपने जो है वो संदूक कुएं में फेंक दिया, बुरी हालत में उसकी लाश मिल गया। बहावल नगर में 13 रोज़ कबल ये नौजवान जो है ये अगवा हुआ था, इसमें संदूक में बंदी, अब जो है इसकी जली हुई लाश बरामद हुई है। मकतूल का नाम जो है वो तलहा है। उसकी लाश नवाही इलाका हाफजाबाद में कुएं से मिली है। तलहा अरशद एमफिल करके ज़रई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वापस आया था। मोहल्ला तितलियाँ वाला का ये रिहायशी था। 13 रोज़ कबल घर के बाहर से इसको अगवा किया गया था, गायब हुआ था। ये बाहर निकला था, फिर वापस कभी भी नहीं आया। बाद में पता चलता है कि इसे अगवा कर लिया गया और अगवाकारों ने 1 करोड़ रुपया तावान तलब किया था। वरसा ने तावान की रकम भी मुबैना तौर पर अगवाकारों को दे दी, यानी कि 1 करोड़ तावान की रकम दे दी गई थी वरसा की जानिब से। फिर भी जो है ये सारा वाक़या पेश आया, यानी कि पैसे लेने के बाद भी उसको कत्ल कर दिया गया। अमूमन मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई है, ये तब होता है कि जब किसी अपने ने, किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेम्बर ने जो है वो अगवा किया हो, और उनका यही होता है कि जी अब हमें देख लिया तो हमें इसे छोड़ेंगे तो सही नहीं, कत्ल करेंगे। तो इसको पता था, जैसे अगवा किया कि जी 1 करोड़ तावान मांगेंगे तो 1 करोड़ मिल भी जाएगा, मिल भी गया। और ये कोई अपना था, जानने वाला था, जिसने शक्ल देख ली थी उसने, तो फिर उसको कत्ल कर दिया। वरसा पुलिस को तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। लाश आती है और इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, धरना दिया। बड़ी तादाद शहरियों की जो वहाँ पे मौजूद थी और इन्होंने नारेबाजी भी की, पुलिस के ख़िलाफ़ इन्होंने नारेबाजी की और कहा है, इल्ज़ाम लगाया है पंजाब पुलिस पे कि अगर पुलिस सही अंदाज में अपना काम करती तो आज वो लड़का ज़िंदा होता, हमने तो तावान भी दे दिया था। अगर आप बिलाल पाशा केस में देखें, इतनी बड़ी पोजीशन पे बंदा, अपने ही मिले हुए थे, अपने दोस्त बन्नू में हर चीज़ मिली हुई थी, फैमिली मिली हुई थी। अब दोनों हाथों से पैसा समेटने में लगे हुए हैं और कोई भी जगह जो है वो छोड़ी ना जाए। कहा जाता है कि वो जो बीच बिलाल पाशा ने लगाया था उसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच तो उसके स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि बिलाल पाशा को कत्ल किया गया, आप उसको इंसाफ दिलवाएं, उसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन नहीं उठाई जाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि बिलाल पाशा के लिए जो है वो डेफिनेटली कुछ किया जाए, इस मामले को देखा जाए। वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि एक इतना बड़ा ऑफिसर बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इंसाफ मिले और तकाजा यही है कि इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए।